नमस्कार दोस्तों अगर आपको सुबह उठने में आलस आती है, सुबह उठने पे आपके जोड़ों में शरीर में दर्द होता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं करती है या आप थोड़ी देर काम करते हैं तो आपको थकावट आ जाती है। अगर आपको लग रहा है कि आपका शरीर अंदर से कमज़ोर हो चुका है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है जिसके कारण आपको बार-बार सर्दी जुकाम हो जा रहा है या आपको दोस्तों चलने-फिरने में भी दिक्कत हो रही है, जैसे घुटनों में, जोड़ों में, कमर में दर्द हो रहा है, तो दोस्तों इस लड्डू को आप घर पे तैयार करिए और 1 लड्डू का सेवन रोज़ करिए। 1 लड्डू का सेवन। दोस्तों इस 1 लड्डू के सेवन से आपकी ये सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। इसके साथ-साथ दोस्तों इस लड्डू के और सारे फ़ायदे हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम ये जानकारी शेयर करेंगे, इस लड्डू को कैसे तैयार करना है, किन-किन चीज़ों से तैयार करना है, उसमें कौन-कौन से गुणधर्म यानी प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कितने दिन तक हमें प्रयोग करना चाहिए, कितने दिन तक प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपसे हम शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों से निवेदन है मित्रों इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में जो हम जानकारी शेयर कर रहे हैं लगभग लोग इस समस्या से परेशान हैं, सबको शारीरिक कमजोरी है। तो दोस्तों आपकी किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी हो, चाहे वो बीमारी के कारण आई हो, चाहे वो पोषक तत्वों के कारण आई हो, उस सभी प्रकार की शारीरिक कमजोरी को दूर करके हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूत बना देगा। तो चलिए मित्रों जानते हैं इस लड्डू को तैयार करना कैसे है। दोस्तों जिन चीज़ों का इसमें हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, चलिए सबसे पहले ये जानते हैं। दोस्तों इसमें प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी6, विटामिन बी5, विटामिन बी12, कार्बोहाइड्रेट, एंटी इंफ्लेमेटरी, मैग्नीज, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब सभी प्रोटीन्स, विटामिन से भरपूर है और इन्हीं प्रोटीन्स, विटामिन से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है, तो उस कमी के कारण हमारे शरीर में उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों जब हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन की कमी ही नहीं होगी, तो हमारा शरीर बीमार ही नहीं होगा। तो दोस्तों अगर हम इन सबके फ़ायदे की बात करें या इस लड्डू के फ़ायदे की बात करें, तो दोस्तों शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आँखों की रोशनी तेज करने में सहायक है, आँखों की बीमारी से बचाता है, दांतों को मजबूत बनाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है, डायबिटीज होने से बचाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कैंसर रोग से शरीर की सुरक्षा करता है, शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी को दूर करता है और ढलती उम्र को रोक से देता है। जैसे आपका शरीर कमजोरी के कारण बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है या बुढ़ापे के लक्षण नजर आ रहे हैं, तो दोस्तों उसे रोक सा जाता है। चेहरे पे चमक बनाए रखता है, संक्रमण रोग से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है और हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, तीनों को कंट्रोल करता है। कमर, जोड़ों का दर्द, साइटिका के दर्द से राहत दिलाता है। स्त्रियों व पुरुषों के लिए ये अमृत के समान है। वजन को नियंत्रित रखता है, वजन को बढ़ने व घटाने दोनों में सहायक है। प्रोटीन व एंटीऑक्सीडेंट का ये खजाना है और दोस्तों पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी से भी राहत दिलाता है। दमा, अस्थमा रोग से शरीर की सुरक्षा करता है। सर्दी, खांसी, जुकाम से राहत दिलाता है
और शरीर में खून की कमी को पूरा करता है, हृदय रोग से बचाता है, दिमाग को कंप्यूटर जैसे तेज बनाता है और अगर आपको नींद की समस्या है तो इस नींद की समस्या को भी दूर करता है। इतने सारे इसके फायदे हैं दोस्तों। अब इस लड्डू को तैयार करने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा, कि कैसे बनाना है, चलिए उसे जानते हैं। फिर जानते हैं सेवन कैसे करना है। दोस्तों आपको लेना है अलसी का बीज 50 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, मखाना 100 ग्राम, किशमिश आपको लेना है 50 ग्राम से 100 ग्राम, छुहारा लेना है 100 ग्राम, मूंगफली लेना है आपको 100 ग्राम, सफ़ेद तिल लेना है 50 ग्राम, कद्दू का बीज आपको लेना है 50 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 50 ग्राम, तरबूज का बीज 50 ग्राम, खरबूज का बीज 50 ग्राम, अखरोट आपको लेना है 100 ग्राम, पिस्ता आपको लेना है 100 ग्राम और लेना है इसके साथ साथ दोस्तों भुना हुआ चना 100 ग्राम और लेना है देसी गुड़ और गाय का घी। शुद्ध देसी गाय का घी, एक कंपनी का नहीं चाहिए, पैकेट का नहीं चाहिए, ये दोस्तों किसी के घर से शुद्ध देसी गाय का घी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें लाने के बाद इसे पहले अच्छी तरह से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद जो चीज़ें धुलने लायक हो उसे धुल करके सुखाइए, जो चीज़ें धुलने लायक नहीं है उसे वैसे ही सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद इसी देसी घी में आपको ये सारी चीज़ें भूनना है। ये सारी चीज़ें इसी देसी घी में भूनना है। भूनने के बाद दोस्तों आपको जैसे लड्डू बनाया जाता है उसी तरह से इसी गुड़ में, ये जो देसी गुड़ है, इसी देसी गुड़ में ये लड्डू आपको बनाना है। लड्डू लड्डू बनाने के बाद ये लड्डू आपका बन गया है। किसी कांच के बोतल में आपको रखना है, प्लास्टिक में नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ कांच के डिब्बे में आप इसे रख दीजिए। रखने के बाद आपको दोस्तों इसी लड्डू का सेवन करना है, लेकिन इसे खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। दोस्तों बीज दो टाइप के आते हैं, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। तो दोस्तों आपको खाने वाला बीज लेना है, जमाने वाला बीज नहीं लेना है। खाने वाला बीज आपको मिलेगा ड्राई फ्रूट की दुकान पे, पंसारी की दुकान पे, किराना स्टोर की दुकान पे, यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आपको ये लेना है और बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम दोस्तों दो टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। तो दोस्तों बादाम को आप मीठी बादाम लेना है। ये लड्डू आप तैयार करेंगे। लड्डू कितना कितना बड़ा बनाना है दोस्तों, लड्डू को जो बनाना है 50-50 ग्राम का लड्डू बनाना है। 50-50 ग्राम का लड्डू बना के आप रख दीजिए। अब इसी लड्डू का सेवन आपको सुबह शाम करना है। एक लड्डू सुबह, एक लड्डू शाम को करना है। लड्डू ऐसे ही आप खा सकते हैं या लड्डू खाने के बाद आप चाहें तो दोस्तों दूध का सेवन कर सकते हैं। ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहेगा, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप इस लड्डू का सेवन करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी और दोस्तों इसका किसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस गर्भावस्था के समय इसका पालन नहीं करना है, बाकी सब लोग इसका सेवन कर सकते हैं। अब इससे संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है या कुछ चीजें आप और जानने की इच्छा कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपकी उस समस्या का समाधान हम कर देंगे।